दो लड़कियां काफी है एनसीबी को उलझाने के लिए। पहले तो ये लड़कियां एनसीबी को माल का मतलब सिगरेट समझाकर चली गई और अब एनसीबी इन्हें समन पे समन भेज चुकी है, लेकिन ये कहां गायब है इसका कुछ पता ही नहीं है। अगर ये ड्रग्स मामले में लिप्त नहीं है तो फिर ये गायब क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर बात हो रही है दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का। करिश्मा प्रकाश के घर कुछ दिनों पहले एनसीबी ने रेड की थी, जहां से उनको छोटी मात्रा में ड्रग्स मिला। सीबीडी ऑयल की 3 बॉटल्स मिली, जिसके तहत उन्हें 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। तभी करिश्मा को समन भी किया गया, लेकिन वो आई नहीं। एक बार फिर समन किया गया, तब भी करिश्मा नहीं आई और ना ही उनका कोई जवाब आया। फिर डायरेक्टली करिश्मा के जो वकील हैं वो कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देते हैं और ये भी कहते हैं कि जिस घर में एनसीबी ने रेड मारी है वो घर करिश्मा का है ही नहीं, वो तो कभी कभार वहां पर आती जाती है। लेकिन एनसीबी ने करिश्मा की इस फरारी का और इस बहानेबाजी का तोड़ निकाल दिया है। अब करिश्मा की दुखती रग पर एनसीबी ने हाथ रख दिया है और ऐसा एक्शन लिया है कि करिश्मा को आना ही पड़ेगा। एक्चुअली दीपिका की ये जो मैनेजर है, जो पिछले दिनों से फरार चल रही है, एनसीबी के सामने नहीं आई है, उसकी मॉम को अब समन कर दिया गया है और करिश्मा के ऊपर भी केस लगा दिया है एनसीबी ने कि इसने एनसीबी के नियमों का उल्लंघन किया है, समन पर हाजिर नहीं हुई है। इसीलिए अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई शुरू हो चुकी है करिश्मा प्रकाश के खिलाफ। करिश्मा प्रकाश की मॉम, जो कि गोरेगांव में रहती है, जिनका नाम मिताक्षरा पुरोहित है, उनको समन कर दिया है। अब एनसीबी ने करिश्मा की जगह अब उनकी मॉम को हाजिर होना पड़ेगा। इसके अलावा करिश्मा के साथ काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी एनसीबी ने कार्रवाई कर ली है। कौन कंपनी में करिश्मा प्रकाश काम करती थी? ये वही कंपनी है जो सुशांत और रिया को भी मैनेज करती थी, जिनके अकाउंट से सुशांत और रिया के बीच काफी बड़े अमाउंट्स के ट्रांजैक्शन हुए थे। और इसी कंपनी की एक पार्टनर थी जया साहा, जिससे रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट लीक हुई थी, जिसमें जया रिया को सीबीडी ऑयल कैसे देना है वो बता रही थी। उसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को भी करिश्मा के पूछताछ के लिए अब समन कर दिया गया है। आपको बता दें कि करिश्मा को एनसीबी की टीम पहले भी समन कर चुकी है। पहले समन किया था दीपिका पादुकोण के मामले में। दीपिका और उनकी जो ड्रग चैट सामने आई थी, जिसमें माल को लेकर बात चल रही थी, तब उन्हें समन किया गया था, लेकिन तब ये लोग माल को सिगरेट बताकर निकल गए थे। लेकिन एक बार फिर जब एनसीबी ड्रग्स की कार्रवाई कर रही है, काफी पेडलर्स से पूछताछ हुई है, तो फिर से करिश्मा प्रकाश का नाम सामने आया है। उन पेडलर्स से करिश्मा प्रकाश के खिलाफ कुछ ऐसे पुख्ता एविडेंसेस मिले हैं, जिससे ये सामने आया है कि करिश्मा सिर्फ दीपिका को ही नहीं, बाकी चीजों के लिए भी वो ड्रग्स में काफी इन्वॉल्व थी। और 2 बार समन करने के बाद करिश्मा नहीं आई। उन्होंने डायरेक्टली कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया ताकि वो गिरफ्तार ना हो सके। लेकिन अब करिश्मा पर नकेल कस दी है एनसीबी ने, मॉम को हाजिर होने के लिए कहा है। तो जाहिर सी बात है करिश्मा अपनी मॉम को जाने नहीं देगी। करिश्मा खुद जल्द ही हाजिर होगी एनसीबी के सामने और जो हरकत उन्होंने की है भागने की, फरार होने की, उसके तहत हो सकता है कि उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाए।